नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सीख चुके हैं और आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 33 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में फेल माजी जारी कहा जाता है। फेल का मतलब है काम अमल, माजी का मतलब है वो वक्त जो गुजर चुका हो, जारी का मतलब है मौजूदा वक्त या रवां या शुरू। तो नाजरीन, फेल माजी जारी में वो सेंटेंस या जुमले या वो काम आता है जो काम 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले या 1 महीने पहले वो काम मुकम्मल भी हो और जारी भी हो। मसलन वो काम कर रहा था। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले फेल माजी जारी में आते हैं। उर्दू निशानी। उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आता है। तर्जमे का तरीका। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING बढ़ाया जाता है। था और थी के जुमलों में वाज बतौर हेल्पिंग वर्ब, HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, तो वाज बतौर हेल्पिंग वर्ब लगता है। थे और थी के जुमलों में वर्ब बतौर हेल्पिंग वर्ब लगता है। मनफी जुमले में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज या वर, उसके बाद नॉट लगता है। और सवालिया जुमले में HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वर को शुरू में लगाया जाता है ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया बन जाए। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमला बनाने का तरीका। तो नाजरीन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस या जुमला बनाने का ये वाला तरीका है। सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले सब यानी कि सब्जेक्ट फाइल लगता है, उसके बाद प्लस HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है जिस तरह यहाँ वाज को लगाया गया है। प्लस V का मतलब है वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ लिसनिंग को लगाया गया है। और प्लस ऑब्ज और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ टू द रेडियो लगाया गया है। तो ये इस सेंटेंस या जुमले का तरीका कार है या बनावट है। नाजरीन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले सब यानी कि सब्जेक्ट को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ I को लगाया गया है। प्लस HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, तो फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ वाज को लगाया गया है। उसके बाद प्लस V का मतलब है वर्ब, तो उसके बाद वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ लिसनिंग को लगाया गया है। प्लस ऑब्ज का मतलब है ऑब्जेक्ट मफूल, और आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ टू द रेडियो को लगाया गया है। तो नाजरीन, इन मिसालों को अच्छी तरह से देखें और सुने। I was listening टू द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले I सब्जेक्ट को लगाया गया, इसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब को लगाया गया, इसके बाद वर्ब लिसनिंग को लगाया गया, इसके बाद टू द रेडियो ऑब्जेक्ट को लगाया गया है। I was not listening टू द रेडियो, मैं रेडियो नहीं सुन रहा था। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में
आए सब्जेक्ट को सबसे पहले लगाएंगे, इसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, इसके बाद नॉट नेगेटिव मनफी को लगाया गया है। वाज आई लिस्टनिंग टू द रेडियो, आया मैं रेडियो सुन रहा था। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद आए सब्जेक्ट है और इसके बाद लिस्टनिंग ये वर्ब है, टू द रेडियो ये ऑब्जेक्ट है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में वाज को इसलिए सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव या सवालिया बन जाए। वाज आई नॉट लिस्टनिंग टू द रेडियो, आया मैं रेडियो नहीं सुन रहा था। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी वाज हेल्पिंग वर्ब वाज को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद आए सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है मनफी है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में हेल्पिंग वर्ब वाज को इसलिए लगाया गया ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया बन जाए, और नॉट को इसलिए लगाया गया है ताकि सेंटेंस या जुमला नेगेटिव मनफी भी बन जाए। तो ये सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव मनफी भी है। तो नाज़रीन जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। तो नाज़रीन जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम वो इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। दे वर रिक्वेस्टिंग दैट टीचर टू स्पेयर टाइम टू टीच अली, वो उस उस्ताद को अली को पढ़ाने के लिए वक्त निकालने के लिए गुजारिश करते थे। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले दे सब्जेक्ट को लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया गया, इसके बाद रिक्वेस्टिंग वर्ब को लगाया गया, ये वर्ब वन है। दैट टीचर ये ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, ये सब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है। इसके बाद प्रेपोजिशन है स्पेयर टाइम, ये वर्ब है और वर्ब टू है, टू प्रेपोजिशन है, टीच वर्ब है और वर्ब थ्री है, अली ऑब्जेक्ट है। दे वर नॉट रिक्वेस्टिंग दैट टीचर टू स्पेयर टाइम टू टीच अली, वो उस उस्ताद को अली को पढ़ाने के लिए वक्त निकालने के लिए गुजारिश नहीं करते थे। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में दे सब्जेक्ट को सबसे पहले लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है मनफी है। वी वर गोइंग टू अटेंड अलीज बर्थडे, हम अली की सालगिरह में शिरकत करने जा रहे थे। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में वी सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद वर हेल्पिंग वर्ब है। ही वॉज फॉरबिडिंग देम टू इंटरफियर विद अलीज अफेयर्स, वो उन्हें अली के मामलात में दखल देने से मना कर रहा था। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब है, फॉरबिडिंग ये वर्ब है और वर्ब वन है। देम ये सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। टू प्रेपोजिशन है, इंटरफियर वर्ब है, वर्ब टू है, विद प्रेपोजिशन है, अलीज अफेयर्स ये ऑब्जेक्ट है।
यू वर गोइंग टू बाय द क्लॉथ्स, तुम कपड़ा खरीदने जा रहे थे। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में यू सब्जेक्ट है, सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद वर हेल्पिंग वर्ब है। यू वर नॉट गोइंग टू बाय द क्लॉथ्स, तुम कपड़ा खरीदने नहीं जा रहे थे। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी यू सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है, इसके बाद गोइंग वर्ब है, वर्ब वन है, टू प्रेपोजिशन है, बाय वर्ब है, वर्ब टू है, द क्लास ऑब्जेक्ट है। अब तक के लिए इतना नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीखेंगे। अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।